हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा, दैट मीन्स ये दो जो संख्याएं दे रखी इन दोनों का गुणा इनके LCM और HCF का गुणा है, HCF गुणा LCM के बराबर होगा। तो दो पार्ट में क्वेश्चन, पहले पार्ट में दोनों के LCM और HCF ज्ञात करना है इन संख्याओं के, और दूसरे पार्ट में इस रूल को वेरीफाई करना है। रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला पार्ट की तरफ चलते हैं, इनके दोनों LCM और HCF ज्ञात करते हैं। तो LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या है 26, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 बार, और यहाँ 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। इसी तरह 91 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 में किसका भाग जाता है? 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 5 6 7 का, 7 एकम 7 और 2 9 7 तिया 21, 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 2 9 7 तिया 21 और 7 और 13। तो 91 के गुणनखंड हो गए 7 और 13, और इनको गुणनफल के रूप में लिखने पर 7 गुणा 13 आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों ही संख्याओं के गुणनफल हमने ज्ञात कर लिए। अब LCM क्या होगा और HCF क्या होगा? सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं। HCF क्या होता है? दो संख्याओं का, अगर मैं दोनों के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल दे रखे हैं तो अलग अलग गुणनफलों, जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो यहाँ पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ही 13 और 13 है, तो एक ही है उभयनिष्ठ। यहाँ 2 यहाँ है, इधर नहीं है 91 में, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इकलौता है वो है 13। तो HCF होगा 13। देन LCM की तरफ चलते हैं। LCM क्या होता है? इन दोनों के विभिन्न गुणनफलों की अधिकतम घात। जो विभिन्न गुणनखंड है, अलग अलग गुणनखंड इनके जितने भी, कौन कौन से गुणनखंड देखो, 2 7 और 13, इन दोनों ही संख्याओं के जो अलग अलग गुणनखंड है 2 13 और 7, ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इन तीनों की अधिकतम घातें। तो LCM जो होगा 2 7 और 13 की अधिकतम घातों का गुणनखंड होगा। तो 2 की घात 1 ही है, 2 की घात 1 लिख दिया। यहाँ 7 की घात भी 1 है, तो 7 की घात 1, और यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 की घात भी 1 ही है, तो 13 आ गया। इन केस अगर यहाँ 13 की घात 2 होती तब फिर हम यहाँ 13 की घात 2 लिखते, राइट। लेकिन HCF जो है वो न्यूनतम घात होती है, तो 13 की घात 1 और 13 की घात अगर 2 होती तो HCF जो होता वो 13 की घात 1 ही होता। तो ये हमारा HCF आ गया और ये LCM आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, LCM और HCF ज्ञात कीजिए। सेकंड में कह रहा है दो संख्याओं का गुणा। बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है। पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, इसको मैं अगर A और B से डिनोट कर दूं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, A गुणा B बराबर HCF, किसका HCF? AB का, गुणा LCM, किसका LCM? ये भी AB का। तो दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम तो हम संख्याओं का गुणा कर लें। संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा क्या हो गया? अब चाहे तो 26 को 91 से गुणा कर दें, या ऑलरेडी गुणनखंड हमने करके रखा है 2 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 13, ज़्यादा आसान ये रहेगा। तो 2 एक बार है, 7 एक बार है, और 13 की घात 2 हो गई। ये संख्याओं का गुणा हो गया।
अब HCF गुणा LCM करेंगे तो HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 2 गुणा 7 गुणा 13 है, तो 13 की घात 1 और 13 की घात 1, 13 की घात 2 बनेगा, 2 गुणा 7 गुणा 13 की घात 2। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, अतः संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, दो संख्याओं पे लागू होता है ये। दो संख्या अगर दे रखी है, उनका LCM HCF हमने निकाल लिया, तो दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। इसका काफ़ी यूज़ है। क्या यूज़ है, बहुत सी बार हमें खाली LCM और HCF दिया हो, थोड़ा सा लीक से हट के काम करा रहा हूं मैं, A गुणा B बराबर HCF को मैं H लिख दूं और LCM को मैं L लिख दूं, ठीक है। तो दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है और कोई एक संख्या दे रखी है, मान लीजिए A दे रखी है और B ज्ञात करना है, तो HCF गुणा LCM भाजक A करने पर हमें, मतलब जो संख्या दी है उसका भाग दे दें इनके गुणा में, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। और इवन कोई भी एक संख्या, जैसे B का भाग देंगे तो A आ जाएगा, और ऐसे ही A गुणा B में अगर H का भाग दे दें तो L आ जाएगा, और A गुणा B में अगर LCM का भाग दे दें तो HCF आ जाएगा। तो कुल 4 क्वांटिटी है, A, B, H और L। कोई 3 हमें दी होंगी, चौथी मिसिंग होगी। इसमें इस नियम का उपयोग हम कर सकते हैं। ये नियम खाली A और B पे लागू होता है। किसी भी तरह से A गुणा B गुणा C और HCF गुणा LCM ये बराबर नहीं होगा। 3 संख्याओं पर ये नियम लागू नहीं होगा, सिर्फ 2 पर लागू होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 510 और 92 है, गुणनखंड कर लें। 510 और 92, तो पहले 510 के, तो सम संख्या है, 0 भी है लास्ट में, तो 0 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है। अगर 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करें तो 2 दूनी 4 और 1 5, 11 बचा, तो 2 पंजे 10 और 1 11, 10 हो गया, और 2 पंजे 10, 255। अब 5 का भाग जाएगा 255 में, 5 5 25, 25 5 बार, और 5 एकम 5, 51 आ गया। 5 और 1 6, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 7 21, 17। फिर 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, 17 एकम 17। तो ये फाइनली 510 को हमने 510 के गुणनखंड कर दिए और उनके गुणनफल के रूप में लिख दिया 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 लिखें तब भी चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 92 के गुणनखंड कर लें। स्टार्ट 2 से करें क्योंकि सम संख्या है। 2 का भाग दिया, 9 में 4 बार जाएगा, 2 चौक 8 और 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, 46। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 बार, और 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 23 में खाली 23 का ही भाग जाता है। तो 92 को हमने लिख दिया 2 गुणा 23, राइट। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23, सॉरी। तो जो भी सेम गुणनखंड है उनको घातक के रूप में व्यक्त कर दें। तो ये हमने 510 और 92 के गुणनखंड निकाल लिया। अब LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होगा, दोनों की उभयनिष्ठ घातों, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो 3 और 5 उभयनिष्ठ नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात है वो आपका 2 की घात 1 है। तो HCF आपका हो गया इसका, इस केस में 2। और LCM क्या होता है, LCM होता है
विभिन्न घातों, जितने भी विभिन्न गुणनखंड है दोनों संख्याओं के, या जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके विभिन्न गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणा। तो विभिन्न गुणनखंड 2 और 2 का स्क्वायर, 2 और 2 की घात 2, तो अधिकतम घात 2 की घात 2 हो गई, ये लिख दिया मैंने, राइट। इनका काम हो गया। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो मैंने 5 लिख दिया। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 भी लिख दिया। 17 है, 17 भी लिख दिया, और यहाँ 23 है तो 23 भी लिख दिया। तो एलसीएम आ गया आपका ये। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें, ये जो वेरीफाई करना है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है। तो 2 गुणा, ये तो हो गया एचसीएफ, 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 2 की पावर 3 हो गई, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये तो हो गया एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब संख्याओं का गुणा कर लें। संख्याओं का गुणा, संख्याएं हमने ऑलरेडी फैक्टराइज करके रखी है, गुणनखंड करके रखे हैं इनके, तो सीधी इनको गुणा कर लें। इन संख्याओं का गुणा मतलब इन्हें गुणा करना है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये तो हो गया एक संख्या, राइट। फिर दूसरी संख्या क्या है, 2 की घात 2 गुणा 23, ये दूसरी संख्या। अब क्या देखो, यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 3 हो गई, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो ये और ये स्पष्टतः बराबर है। तो दो संख्याओं का गुणा बराबर है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के, अतः ये परिणाम वेरीफाई होता है, स्पष्ट है। ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 336 एंड 54। तो पहले 336 के गुणनखंड करें। यस, सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दें, 2 एकम 2, एक बच्चे का 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर एक बच्चा 13 हो गया और 2 8 16। अगेन सम संख्या है, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 16 में जाएगा 8 बार, 2 8 16 और 2 चौक 8, 84 बचा। फिर 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, 4 और 2 42, फिर 2 का भाग जा रहा है 42 में 21, फिर 3 का भाग जा रहा है 7 और फिर 7 का भाग जा रहा है एक बार। ये तो हो गए इनके गुणनखंड 336 के। तो हमने 336 को लिख दिया 336 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार 4 बार तो 2 आ गया, गुणा 3 गुणा 7, ये आ गया 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ओके, यस। तो नेक्स्ट संख्या है 54। सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, 2 27, देन 3 का भाग जाएगा 7 और 2 9, 3 9 27, अगेन 3 का भाग जाएगा, 3 तरीका 9, अगेन 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो फाइनली गुणनखंड हो गए 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 2 की घात 1 है और 3 की घात 3 है। तो ये हमने इनके गुणनखंड कर दिए और उनको गुणा के रूप में लिख दिया। देन इनका HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना। तो HCF जो होगा वो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से निकलेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 और 2 उभयनिष्ठ है और 3 और 3 भी उभयनिष्ठ है। तो 2 की घात 4 है और 2 की घात 1 है, तो कॉमन जो भी गुणनखंड है 2 और 3, उनकी न्यूनतम घातों का गुणा, 2 की घात 1 और 2 की घात 4, तो 2 की घात 1 न्यूनतम है और 3 की घात 1 और 3 की घात 3, जिसमें भी 3 की घात 1 न्यूनतम है, तो दोनों की न्यूनतम घातों का गुणा, ये आपका HCF आ गया। सिंप्लीफाई करके 6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका HCF हो गया दोनों संख्याओं का। LCM क्या होगा, विभिन्न गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणा। पहले तो जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, देखो 2 है, 3 है और 7 है, 3 ही है, 2 3 और 7,
2 की घात तो 4 है, 4 लिख दिया। 3 की घात 1 और 3, यहाँ 3 है, अधिकतम वाली घात लिख दी 3। 7 की घात 1 ही है, इन तीनों का गुणा, ये आपका एलसीएम हो गया। देन हमें क्या करना है, ये तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर ली है, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना आ रहा है, 2 गुणा 3 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1, इन दोनों का गुणा कर लिया। तो 2 की घात 4 और 1, 2 की घात 5 हो गया। 3 की घात 1 और 3 की घात 3, 3 की घात 4 हो गया, और यह 7 की घात 1 ही है। तो ये तो गुणा हो गया, इनके एलसीएम और एचसीएफ का संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा क्या आ रहा है, पहली संख्या 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, ये पहली संख्या। दूसरी संख्या 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, तो 2 की घात 4 और 1, 2 की घात 5 हो गई। फिर 3 की घात 1 और 3 की घात 3, 3 की घात 4 हो गई, और यहाँ 7 की घात 1 है। तो ये और ये देख लीजिए बिल्कुल बराबर है, तो जो हमें वेरीफाई करना था, इसी की जांच करनी थी। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इनके संख्याओं के गुणा के बराबर है, अतः परिणाम वेरीफाई होता है या परिणाम सिद्ध होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।